हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सभी को। बहुत आनंद फानन में ये लाइव सेशन शुरू किया गया है। मूल वजह है इसकी यही थी कि मुझे बहुत संदर्भ नहीं पता था। ये मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पे पिछले कुछ घंटों से नुपुर शर्मा जी, जो कि बीजेपी की एक बहुत बड़ी लीडर हैं, यंग लीडर हैं, एक बहुत मुखर महिला लीडर के रूप में उनकी पहचान है। अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट इन्होंने चुनाव लड़ा था पिछले विधानसभा चुनाव में, और नुपुर जी को लेकर के जिस तरीके से वो मुखरता से अपनी बात रखती हैं और जिस तरीके से उनकी ट्रोलिंग की गई नेशनल टेलीविजन पर अभी कुछ दिनों पहले, उसको लेकर के एक बहुत ही आपत्तिजनक कमेंट किया गया उनके ऊपर। और नुपुर जी ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए ये इंश्योर किया कि जो लोग इस तरीके की बात करते हैं उनको लॉ ऑफ द लैंड का भी थोड़ा ज्ञान हो। तो उनकी फॉर्मल जो कंप्लेन है वो अभी प्रोसेस में है। और एज विमेन पैनलिस्ट्स, जो कि हम नेशनल मीडिया में जाकर के बहुत मुखरता से अपनी बात रखते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने किसी भी प्रिंसिपल पे किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज ना हो, तो इस बात का ध्यान विशेष रूप से हम रखते हैं। तो उसका जो पक्ष है उस पर डिस्कशन करने के लिए आज हम आपके सामने आएंगे। नुपुर जी जैसे ही ज्वाइन करती हैं मैं उनको भी इस लाइव सेशन से जोड़ूंगी। लेकिन एक चीज इसके पहले कि लाइव शुरू हो, मैं लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि इस लाइव सेशन में, इस लाइव के संदर्भ में ही जो बात हो उस बात को आप रखिएगा। इस चीज का विशेष कर ध्यान दीजिएगा कि जिस विषय पे बात हो रही हो सिर्फ उसी विषय पे आज हम लोग रहते हैं, क्योंकि अमूमन जब बात आती है महिलाओं के मुखर होने की और जब बात आती है महिलाओं की पब्लिक डिस्कोर्स की, तो बहुत तरीके का विचलन होता है, बहुत तरीके से। नुपुर जी हम लोगों के साथ जुड़ गई हैं। नुपुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लाइव सेशन में। और मैं दर्शकों को यही बता रही थी कि कैसे आनंद फानन में ये लाइव सेशन अभी शेड्यूल किया गया है थोड़ी देर पहले, क्योंकि जिस दर्द के साथ और दर्द से ज्यादा जिस पैशन के साथ आप बात कर रही थी, मुझे लगा कि ये और लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। तो नुपुर जी, इसके पहले कि हम कुछ भी चर्चा आगे बढ़ाएं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके की ट्रोलिंग उस एपिसोड के बाद भी आपकी हुई, जब लोगों ने देखा, लाइव देखा कि किस तरीके से आपके साथ गाली गलौज की गई, लेकिन उसके बाद भी जब हम लोगों पे ही टीका टिप्पणी शुरू होती है, तो इस परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि आप जो युवा आपसे और मुझसे जुड़े हुए हैं, जो आपकी और मेरी आवाज को मुखरता से हम सम्मान भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, उनके लिए आप कुछ जो मैसेज देना चाहती हैं, पहले वहां से शुरू करते हैं नुपुर जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आई एम गोइंग टू स्पीक इन द बैकड्रॉप ऑफ व्हाट हैपेंड सुभाषा। ये फ्राइडे नाइट की डिबेट थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक PIL फाइल करी गई कांग्रेस के एक कार्यकर्ता द्वारा, जिनका शायद नाम साकेत गोखले, वो डिसमिस हुई और भूमि पूजन को रोकने की उन्होंने कोशिश करी थी। ये याचिका खारिज होके वी आर गोइंग अहेड विद द भूमि पूजन। इसके ऊपर डिबेट थी अर्नब गोस्वामी के चैनल पे। थर्ड डिबेट थी 10:30 बजे की। आई वाज देयर फ्रॉम 10 to 11। उसमें शुरुआती दौर में ही बहुत ही कोशिश की जाती है नॉर्मलाइज करना, किसी के भी धर्म को, किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाना। जैसे राम नाम जपना, पराया माल अपना। मतलब क्यों कह रहे हो? मतलब कि जो भी राम भक्त है, राम मंदिर के निर्माण के लिए खड़ा है, आप उसको एक चोर उचक्का बता रहे हो। यू बेसिकली कॉलिंग देम अ थीफ और अ रॉबर। मैंने आपत्ति जताई। उसके बाद हमारे एक पैनलिस्ट के साथ उन्होंने, वो तो है भी नहीं बीजेपी में, उन तक को कह दिया कि तुम लोग डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वो कह रहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मंदिर का निर्माण होना चाहिए, तो कहते तुम डिवाइड कर रहे हो, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरी बात, तुम लोग ऐसे हो कि तुम अपना धर्म बेच खाओगे। इस पे मैंने आपत्ति जताई और काफी आप लगा लीजिए एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस, अभद्र टिप्पणी उन्होंने मेरे लिए बहुत करी एंड आई गेव इट बैक इन इक्वल मेजर, क्योंकि जो मेरी एफिलिएशन है उसके लिए मुझे गाली पड़ी और मैंने उनकी एफिलिएशन के लिए नहीं। तो मैंने कहा अगर आप मेरे पे सवाल उठाओगे तो मैं आप पे भी उठाऊंगी कि आपको परेशानी है, मेरे भगवान का मंदिर फाइनली बन रहा है जो सुप्रीम कोर्ट की लाइन में है इस पे। और ये कौन थे? ये है MC अब्बास, जिनको मैं ज्यादा जानती नहीं थी। मुझे इसी के बाद पता चला है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और MLA कैंडिडेट रह चुके हैं। इसके बाद देखिए, अब आप सुनिए, राम मंदिर के निर्माण के ऊपर एक बहस हो रही है
जिसमें आप मेरे भगवान को गाली दे रहे हो, आप मेरे धर्म को गाली दे रहे हो, मेरे आस्था को गाली दे रहे हो, आप मुझे गुंडा गून आरएसएस को गाली दे रहे हो, बीजेपी को गाली दे रहे हो, मैं भी आपको इक्वल मेजर में सुनाऊंगी। मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ, मेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया ये। इसके बाद आपको कुछ नहीं सूझी, तो मैंने जब आपसे पूछा कि आप मुझे चोर चक्का कैसे कह रहे हो, आप मुझे डिवाइसिव कैसे कह रहे हो, आप मेरे सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि मैं वकालत भी करती हूँ, आप मेरे सर्वोच्च न्यायालय को डिवाइसिव कह रहे हो क्योंकि उनकी वर्डिक्ट के हिसाब से ये निर्माण हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और आप ये भी कह रहे हो कि हमने अपनी धर्म बेच खाए, कैसे कह रहे हो? और मैंने आपत्ति जताई तो उनको कुछ नहीं सूझा, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे ऐसे गाली दे कि तुम कुछ नहीं हो, तुम टीवी की राखी सावंत हो। राखी सावंत मुझे नहीं पता था गाली है। तुम कुछ नहीं हो, तुम बालाजी टेलीफिल्म्स एकता कपूर की सीरियल की एक्ट्रेस हो। अरे आंटी जी, तुम एकता कपूर की वैम्प हो, एकता कपूर की वैम्प हो, ये अंग्रेजी में कहा है। अब मैं इसमें ज्यादातर लोगों की गलती नहीं मानूंगी, क्योंकि हमारे देश के अंदर शुभराष्ट्रा गालियों को भी जनरलाइज और नॉर्मलाइज किया जाता है। जो वैम्प का असल मतलब है, लोग समझते हैं कि महिला नेगेटिव कैरेक्टर या महिला विलन, नहीं। वैम्प का मतलब पुराने जमाने में, मतलब जो हमारे पिताजी की उम्र है, पुराने जमाने में, जो आज जिसको स्लैंग में प्रोस्टिट्यूट के लिए 4 लेटर का शब्द इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में, स से शुरू होने वाला, वो हमारे पिताजी और माताजी के जमाने में अंग्रेजी स्लैंग है प्रोस्टिट्यूट के लिए, उसके लिए वैम्प। और वैम्प की अगर आप डिक्शनरी मीनिंग में जाओ तो एक ऐसी महिला जो अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स और अट्रैक्टिवनेस को, अपनी सेक्सुअल अट्रैक्टिवनेस को इस्तेमाल करती है अपना काम निकलवाने के लिए और फेवर्स पाने के लिए मर्दों से। तो आपने टीवी के ऊपर राम मंदिर की डिबेट के ऊपर आपको कुछ नहीं सूझा, तो आपने एक महिला प्रवक्ता को प्रोस्टिट्यूट करार कर दिया। मैं आपके द्वारा दर्शकों से ये कहना चाहती हूँ कि हमारा पब्लिक डिस्कोर्स कितना गिरेगा। मैं जरूरी नहीं है सुभ्राशा, और आप मुझे सालों से जानती हो, वर्षों से जानती हो, आप भी इसकी भुक्तभोगी हो, मुझे पता है। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं सोचता तो एक जेंडर के ऊपर, एक महिला का महिला होने के ऊपर आपको कुछ नहीं सोचता है, तो आप उसके वुमनहुड के ऊपर आप उसको अब्यूज करोगे। आप मेरे पे फैक्ट्स पे बात करो, लॉजिक पे बात करो। आप मेरे पे ऐसे, आप मेरे को लॉजिक और फैक्चुअल ऐसी चीजें बताओ कि मेरे पास जवाब ना हो, ऐसी बहस करो। डिस्कोर्स में एक लेवल मेंटेन करना चाहिए। लेकिन जब आप मेरी औरत होने पे, महिला होने पे, औरत भी गलत शब्द है, महिला होने पे आप कटाक्ष करोगे, तो माफी चाहती हूँ, बद से बदतर सिचुएशन जारी है। आज आपने मुझे वैम्प बोला, कल आप किसी और महिला को प्रोस्टिट्यूट बोलोगे, और तब तक बात इतनी नॉर्मलाइज, जनरलाइज हो जाएगी कि सबको लगेगा चलता है। तो मेरा ये आज, नुपुर जी, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, सिर्फ चलता है तब नहीं होगा। ये लोग समझ नहीं रहे, जो बात आपने बोली वो बहुत महत्वपूर्ण है। तब जब किसी महिला को टेलीविजन चैनल पे प्रोस्टिट्यूट बोला जाएगा, उस समय अगर आपके और मेरे जैसी कोई भी स्त्री अगर सवाल उठाएगी, तो कहा जाएगा कि हम छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा उसको खींच करके बहुत बड़ी बात बना देते हैं। ये हुआ है नुपुर जी, मैं आपको बता रही हूँ, 2-3 दिन पहले ये अविनाश दास, जो कि बहुत बड़े आजकल फिल्म मेकर माने जाते हैं, पत्रकार थे, आजकल फिल्में बना रहे हैं, उन्होंने इतनी, एक सेकंड, उन्होंने इतनी गंदी बात कही है। बेसिकली जो बाढ़ आई है बिहार में, घाघरा नदी जो है वो काफी ज्यादा बाढ़ ग्रस्त हो गया, और उन्होंने आज तक के टाइम, आज तक का जो टिकर चल रहा था उसको कोट करते हुए कहा है कि घाघरा शब्द के नीचे नदी तो डाल देते। आप सोचे, किसी महिला के ड्रेस को किसी नदी से जोड़ना, और वो तब जब आप बिहार के ही हैं। अगर आप पश्चिम बंगाल के होते, आप महाराष्ट्र के होते, तो समझ में आता है कि भाई उनको नहीं पता होगा कि घाघरा नदी है। आप दरभंगा से आते हैं, घाघरा नदी अगर आपको नहीं पता है कि वो नदी है, तो शर्म है आपके बिहारी होने पे। लेकिन ये सारी चीजें नॉर्मलाइज होती है। और मैं ये मुद्दा इसलिए उठा रही हूँ नुपुर जी, क्योंकि जब मैंने आवाज उठाई तो बहुत सारे लोगों ने यही कहा कि मैडम, मजाक को मजाक की तरह लेना सीखिए ना। इसीलिए जो आप बात कह रही हैं कि प्रोस्टिट्यूट शब्द कल नॉर्मलाइज हो जाएगा, और अगर आप और मेरी जैसी महिला आवाज उठाएगी, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, फिर हमें कहा जाएगा कि क्या मैडम तिल का ताड़ बना रही हैं आप। एग्जैक्टली, जाने दीजिए। एग्जैक्टली, एंड आप जो मुझे बता रही हैं, ये मुझे बात, आई बी ऑनेस्ट, पता नहीं थी। पर आप मानसिकता देखिए इसके पीछे, कि घाघरा के नाम से आपके दिमाग में सिर्फ महिला का पहनावा आया,
और निचले हिस्से को कवर करने वाला पहनावा आया, मतलब आपका दिमाग तो वहीं पड़ा हुआ है ना, और कहीं तो है नहीं। मैं तो खुल के बोलूंगी ये बात। दूसरी बात शुभराष्ट्रा, मैं आपको ये और बताना चाहती हूँ, जो मुझे एक फीलिंग आई इसके बाद जो मैं ट्रोल होना शुरू हुई, क्योंकि आपका पहला सवाल यही था, इसके बाद मुझे देखिए ये जो वैम्प शब्द है इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया जाए तो वो र वाली गाली आती है, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगी। अब आप लगा लीजिए जब मैं ट्रोल होना शुरू हुई, क्योंकि मैं बहुत गालियां खाती हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी मैं अपनी स्ट्राइड पे लेती हूँ, लेकिन इस बार क्योंकि हद पार हो गई, तो जब इसमें जब लोगों को पता चला, जो जानकार है, जो इस चीज को नॉर्मलाइज नहीं करते कि वैम्प एक पब्लिक डिस्कोर्स में एक ऐसा शब्द जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो जब इन लोगों ने बात को उछाला तो कुछ ट्रोल्स ने मुझे र वाली गाली भी दे दी। कुछ ट्रोल्स ने ये तक कहा कि तेरा क्या कैरेक्टर है, तू तो रेपिस्ट पुजारी की भक्तन है। तो ये डिस्कोर्स सिर्फ ये नहीं था कि मैं महिला हूं और आपने मुझे वैम्प कह दिया क्योंकि आपके पास कोई डिफेंस नहीं था। ये डिस्कोर्स, ये नैरेटिव ये है, इसके अंदर की बात ये है कि मैं हिंदू महिला हूं और गर्व से मानती हूं मैं हिंदू हूं, और राम भगवान के मंदिर के निर्माण के लिए अपनी ऊंची आवाज करके बोलती हूँ और कानून के तहत रह के बोलती हूँ। तो आपको कुछ समझ नहीं आया क्योंकि आपके लिए मैं काफिर हूं। आपने वैसे ही सिंस टाइम मेमोरियल काफिर महिलाओं को सेक्स ऑब्जेक्ट और सेक्स स्लेव माना है। आपने मेरा धर्म जोड़ के आपने मुझे र वाली गाली दे दी। अब आप समझिए शुभराष्ट्रा कि इसके पीछे कितनी गंदी सोच है। देखिए, आप लोगों के यहाँ होता होगा महिलाओं की आवाज दबाना, आप लोगों के यहाँ होता होगा उन्हें सप्रेस करना, और आप लोगों के यहाँ होता होगा कि महिला जो अपना ओपिनियन रखती है, अपनी सोच विचार रखती है, उसको कुछ भी गाली दे दो। एक अहम चीज मैं और कहना चाहूंगी कि राखी सावंत को गाली कब से मानने लगे, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ शुभराष्ट्रा। दिस इज अ क्वेश्चन आई एम गोइंग टू पोस्ट टू यू, मे बी यू कैन रिफ्लेक्ट लाइट ऑन दिस। राखी सावंत जो पहनती है, वैसे तो आप अपने आप को लिबरल कहते हो, आप जो पहनती है आप उसके पहनावे पे भी आप उसको जज करते हो। राखी सावंत जो ओपिनियन रखती है आप उसके ओपिनियन पे भी आप उसको जज करते हो। यू मे लाइक हर और नॉट लाइक हर, दोज आर पर्सनल रीजंस, बट टू ट्रीट Rakhi Sawant as an abuse goes on to show what kind of malice you have in your heart and your mind against a woman who is outspoken, against a woman who lives her life on her own terms, against a woman who wants to dress up the way she wants to. So to want to abuse me by calling me Rakhi Sawant, आप तो राखी सावंत की भी बेइज्जती कर रहे हो बॉस। आप तो राखी सावंत को कह रहे हो कि तू गाली है, और आप उसको गाली बना के मुझे बोल रहे हो क्योंकि मैं राम भगवान के मंदिर के निर्माण में बैठी हुई हूँ और उसके पक्ष में बहुत जोर शोर से बोल रही हूँ। तो ये मानसिकता शुभराष्ट्रा, वैसे तो मेरे पास बहुत है, अभी हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। इस मानसिकता पे आप क्या मानती हैं? आपसे मेरे इस बात पे डिस्कशन भी हुआ है, क्या राखी सावंत गाली है? नहीं नूपुर जी, अभी तो मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे पूरा देश और खास करके देश के युवा इतने अच्छे से एक फाइट कर रहे हैं। क्यों फाइट कर रहे हैं? क्योंकि सुशांत एक आउटसाइडर था जिसको आप लोगों ने परेशान करके, बॉलीवुड ने परेशान करके, बिल्कुल मार्जिनलाइज करके उसकी जान तक ले ली। यही नैरेटिव है ना युवाओं के मन में। हु इज राखी सावंत? ठीक है, मेरा और आपका शायद राखी सावंत के ड्रेस सेंस पे शायद हम अग्री ना करते हो, हम शायद खुद वैसा ड्रेस ना पहने, हम शायद राखी सावंत की तरह ना बात करें पब्लिक डिस्कोर्स में, लेकिन मेरा पूछना यह है उन लोगों से कि राखी सावंत ने क्या गलत किया? वो एक एक्ट्रेस है, वो एक डांसर है, उन्होंने अपने दम पे फिल्म इंडस्ट्री में एक नाम बनाना चाहा, लेकिन जो तयशुदा लोग थे, जिनको कोई भी नया व्यक्ति उनको सुहाता नहीं है, उनकी शर्तों के हिसाब से राखी सावंत ने अपने आप को ढाल लिया। चाहे वो सिलिकॉन इम्प्लांट्स हो, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो उनका जो ड्रेसअप करने का तरीका हो, या चाहे वो जवाब देने की जो उनकी कला हो। उन्होंने हिंदी बॉलीवुड, मैं बॉलीवुड यूज कर रही हूँ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री लायक ये लोग है भी नहीं। ये बॉलीवुड ही है, ये हॉलीवुड की चीप कॉपी ही है, ये लोग वैसे ही रह जाएंगे। वो जो बॉलीवुड के जो कुछ तयशुदा लोग थे, उन्होंने उनको इतना ट्रोल किया कि उनकी शर्तों पे राखी सावंत आज सामने आकर उनको उनके टर्म्स में प्रैक्टिकली ट्रोल कर रही है। और आपने उनके नाम को आपने गाली बना दिया। कल अगर राखी सावंत सुसाइड कमिट करती है, सुसाइड कमिट करती हैं, क्योंकि ये एक लगा, उनके खिलाफ ये कैंपेन बहुत पहले से चला आ रहा है, तो इसमें तो कौन जिम्मेवार होगा?
क्या ये अब्बास जिम्मेवार होंगे जो आम आदमी पार्टी के लिए एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए आए थे? क्या बॉलीवुड जिम्मेवार होगा, या क्या वो लोग जिम्मेवार होंगे जिन्होंने राखी सावंत की गाली को नॉर्मलाइज किया? और नुपुर जी, मैं एक बात और ऐड करना चाहती हूँ। मैं पब्लिकली इस बात पे शायद बहुत ज्यादा कभी नहीं बोला है मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि जब एक बार मैंने पब्लिकली क्लैरिफिकेशन दे दिया, माफी मांग ली सार्वजनिक रूप से, तो मुझे बहुत ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं ये बहुत ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहती हूँ। र की गाली वाली बात की आपने कि आपको दी गई वो गाली, मेरे और आपके लिए वो गाली है नुपुर जी। इसीलिए आपको भी वो शब्द अच्छा नहीं लगा, मेरे मुंह से भी वो जब शब्द किसी और के लिए निकला तो मैंने उसके लिए पब्लिकली माफी मांगी। लेकिन एक मिनट, हम लिबरल जो समाज है भारत का, उसके लिए एक मिनट हम चर्चा करते हैं। लिबरल समाज क्या कहता है नुपुर जी? कि लेट्स लीगलाइज द प्रोफेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स, लेट्स लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन, लेट्स ट्रीट हर विद रिस्पेक्ट। आपके लिए प्रोस्टिट्यूट का बच्चा होना गाली कब से हो गई? जिन लोगों को प्रोस्टिट्यूट्स को पेडेस्टल पे बिठाना है, उनके लिए गाली कैसे हो गई? मैंने तो जिस लहजे में यूज किया उसके लिए मैंने माफी मांगी, क्योंकि मैंने उसको गाली के रूप में ही यूज किया। मैं उस समय वो शुभ्रास्था नहीं थी बोलते समय जिसने जीबी रोड जा करके एक स्टोरी की है हमारी सेक्स वर्कर्स पे। लेकिन वो लोग, शहला राशिद जैसे लोग, बेंजल जैसे लोग, स्वाति चतुर्वेदी जैसे लोग, जिनका लखनऊ में किटी पार्टी गैंग है, उन जैसे लोगों के लिए सन और डॉटर ऑफ अ प्रोस्टिट्यूट गाली कैसे? वो मुझे समझा दे, एक फेमिनिस्ट मुझे समझा दे, मैं उनके सामने भी नतमस्तक होने को तैयार हूँ। लेकिन आप और हम जिस लेवल पे बात कर रहे हैं, क्या उनमें से कोई भी व्यक्ति जिसकी चर्चा आपने की, जिसकी चर्चा मैं कर रही हूँ, क्या उनमें से कोई भी व्यक्ति इस बात के मर्म को समझने के लिए क्या उस लायक भी है? इससे जोड़ते हुए मैं आगे डिस्कशन को ले जाना चाहती हूँ। बहुत लोग ये कमेंट कर रहे हैं, और ये बहुत लोगों का कमेंट हमेशा से भी आपके टाइमलाइन पे भी रहता होगा, मेरे टाइमलाइन पे भी रहता है, कि आप लोग ऐसे डिबेट्स में जाते क्यों है जैसे जिस डिबेट्स में ऐसे बदतमीज लोग आते हैं, या मीडिया हाउसेस से मुखातिब होकर पूछते हैं कि आप लोग ऐसे बदतमीज लोग को बुलाते क्यों है नेशनल टेलीविजन पर? इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। मैं पहले पिक एंड चूज करती तो थी, अब क्योंकि पार्टी संगठन का मैं एक ऐसा हिस्सा हूं कि आजकल सेंट्रलाइज सिस्टम में पार्टी डिसाइड करती है कि आप कहाँ जाएंगे, तो अब वो चॉइस हमारे पास रहती नहीं। ज्यादातर पार्टी डिसाइड करती है, चार्ट बनाती है, आप इस समय पे इस डिबेट पे जाएंगे। ये जून 2019 से शुरू हुआ है। लेकिन मैं आपके कहने पे, आपने जो पहले बात करी ना, मैं दो चीज कहना चाहूंगी। जो आपने राखी सावंत को कहा कि उसको कभी भी इंडस्ट्री, सो कॉल्ड इंडस्ट्री बॉलीवुड ने अपनाया नहीं। सुशांत सिंह राजपूत ने भी तो यही कंप्लेन करी थी, that I have always been made to feel like an outsider, क्योंकि मैं आपके प्रिविलेज एंटाइटल बैकग्राउंड से नहीं, और आपके कहने पे चलता नहीं हूँ, और आपके हिसाब का नहीं हूँ। आप जैसा इंटाइटल माइंडसेट नहीं रखता, मेहनत और इंटेलिजेंट आदमी था। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कितने लोगों का एडमिशन हो जाता है भाई। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, आपने ये जो पूरी बात कही, ये आपने जो प्रोस्टिट्यूशन की, आप अब ये देखिए, आप खुद तो कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप वही इस्तेमाल करते हैं दूसरे को डिमीन करने के लिए। आपने बिल्कुल ये दोहरा मापदंड बिल्कुल सही बोला। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिन लोगों को आज वैम्प गाली नहीं लग रही है, वैम्प का लिटरल ट्रांसलेशन र वाली गाली ही है, जिनको आज वैम्प गाली नहीं लग रही सुभाष, कुछ सालों पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने प्रियंका वाड्रा को सुंदर बोल दिया था, गोरा बोल दिया था, ऑल हेल ब्रोक लूज। मेरा पूरा दिन डिबेट में बैठ के ये बोलने में लगा कि कोई मुझे सुंदर बोलेगा, अगर डिमीनिंग वे में नहीं बोलेगा, वैसे तो सुंदर एक डिमीनिंग शब्द है ही नहीं, तो मैं धन्यवाद बोलूंगी। सत्यम शिवम सुंदरम, मतलब जो व्यक्ति हिंदू ट्रेडिशन में थोड़ा सा भी जानता होगा ना, उसके लिए सुंदर एक बहुत 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 बेहतरीन परिभाषा होगी। सही बात है, अगर आपको और मुझे कोई सुंदर बोले, we'll say thank you and move on। आपको मैं बता नहीं सकती सुभ्राष्ट्रा, मैं आपको बता दूं तो हमारे उत्तर प्रदेश के विनय जी हमारे नेता हैं, उन्होंने कहा था प्रियंका वाड्रा के लिए सिर्फ सुंदर शब्द का इस्तेमाल किया था। सुभ्राष्ट्रा पूरा दिन ऐसा रोना धोना चला है टेलीविजन के ऊपर, मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है। पार्टी ने मुझे ही भेजा, मैंने कहा मेरे खुद समझ नहीं आ रहा सुंदर कब से गाली हो गई, मैं ही जाऊंगी इस पे। अगर डेंटेड पेंटेड गाली है सुभ्राष्ट्रा, अगर डेंटेड पेंटेड गाली है, अगर माफी चाहती हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए, एक हमारे उत्तर प्रदेश के नेता के मुंह से बीएसपी की सुप्रीमो मायावती, बहन मायावती की टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी पॉलिसी के ऊपर वो पूरे
उस पूरे मामले के ऊपर एक अभद्र शब्द निकल गया था, जो गाली का शब्द नहीं है मैं कहूंगी, तो आपने इतना बवाल मचाया कि माननीय एंड नाउ लेट अरुण जेटली जी को पार्लियामेंट में खड़े होके माफी मांगनी पड़ गई थी। उन नेता को हमने सस्पेंड किया पार्टी से, पुराने नेता हैं यूपी के, और ये हाल मचा दिया कि एक सिद्दीकी नाम का एक नेता है बीएसपी का, उन्होंने कहा अपनी 12 साल की बेटी मेरे सामने पेश करो, तब तुम्हारी माफी मानेंगे हम। आप सोच सकती हो, काफिर हिंदू, इसीलिए पेश करो। किसी के पिताजी की जागीर है क्या? एक गैर धर्म की लड़की, 12 साल की बेटी पेश करो। मैं ओपनली बात कर रही हूँ ये, क्योंकि जो हंसी थी एमसी अब्बास के मुंह के ऊपर, और उसके बाद जिस तरीके से मुझे गाली दी जा रही है मेरे धर्म को जोड़ के, मैं तो यही समझूंगी कि हिंदू लड़की हूँ, राम नाम जपती हूँ, राम भगवान का मंदिर का निर्माण सर्वोच्च न्यायालय के वर्डिक्ट के तहत चाहती हूँ, अपने मन की बोलती हूँ और सीधा बोलती हूँ। आपके धर्म के ऊपर अटैक नहीं कर रही मैं, लेकिन अपने धर्म का पक्ष ले सकती हूँ, डिफेंड कर सकती हूँ। तो आपने मुझे र वाली गाली अंग्रेजी में दे दी, और आपके पक्ष में आके दुनिया भर के लोग मुझे और गाली दे रहे हैं मेरे धर्म से जोड़ के। दूसरी बात मैं सुभाष ये कहना चाहूंगी, ये जो लिबरल लेफ्ट लॉबी है, शायद आपने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया, यू नो टुडे दे आर डिफेंडिंग MC Abbas calling me a vamp on national television by recirculating a very heavily edited video made by one of their own colleagues, which shows only one side of the story of an elderly so-called civilized gentleman. They only show what I'm saying to him in retort. And this is something I want to discuss. Because I'm a woman who's opinionated, and I might be more educated than this gentleman called Mr. Rajiv Desai, who claims and says that I was a good friend of Mr. Rajiv Gandhi, who I shook hands with. उनको इसी में मजा आ रहा है। वो मुझसे 11 अप्रैल 2019 से लेके 16 अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव के बीच में बिना प्रोवोकेशन के जैसे ही एंकर मेरे पास आता या आती, मुझे मोरॉन, स्टूपिड, इम्बिसील, ऑब्नॉक्शियस, फिशर वुमन, दुनिया भर की चीजें कहते हैं। हमारे माँ बाप ने, सुब्राष्ट्र आप भी ऐसे परिवार से नहीं है जिनके घर में राजनीति होती है, आप भी एजुकेटेड हैं। कल को आपको ऐसे फालतू की अब्यूजर्स और फालतू के नेम कॉलिंग आपके साथ होगी, आपके घर वाले भी कहेंगे कि किसी की फालतू के सुनने के आने की जरूरत नहीं है। मैं पब्लिक लाइफ में हूँ, आप पब्लिक लाइफ में, हम लोगों ने अपनी डिग्निटी नहीं बेच खाई। महिला है, ओपिनियनेटेड है, पढ़ी लिखी बात करते हैं, फैक्ट्स पे बोलते हैं, तो आप कुछ भी कहोगे। तो वो मिस्टर जेंटलमैन मिस्टर राजीव देसाई को मैंने रिटॉर्ट में उनकी भाषा में जवाब दिया, तो ये लिबरल लॉबी के दोस्तों ने उसको हेविली एडिट करके दिखाया कि मैं उसको गाली दे रही हूँ। वो तो भैया ऐसी साक्षात पवित्र मूर्ति है जो चुपचाप बैठी रही। और ये लिबरल लॉबी कह रही है कि एमसी अब्बास ने तुझे सही वैम्प कहा है क्योंकि तू अपनी भाषा देख। मैं सुब्राष्ट्र आपसे पूछना चाहती हूँ, जो मुझे जैसी भाषा में बोलेगा मैंने उसको उसी भाषा में जवाब दिया। दूसरा चेहरा दिखाओ उसका, वो पुराना वीडियो है। लेकिन एमसी अब्बास ने मुझे वैम्प बोला, हिंदी में र की गाली दी है, क्या मैं उसको इसी भाषा में जवाब दे दूं? माय चॉइस ऑफ लैंग्वेज, हिंदी या अंग्रेजी में, क्या करोगे तुम? नुपुर जी, मैं बिल्कुल आपकी ना, आई डोंट ओनली जस्ट अग्री विथ यू, मैं इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो मुझे आज मे बी बिकॉज आई एम सिटिंग विथ यू, मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ इस बारे में बात करने के लिए। अदरवाइज मैं बहुत ज्यादा शायद इस डिस्कशन के लिए कंफर्टेबल नहीं थी, बट थैंक्स टू यू आई एम फीलिंग रियली एम्पावर्ड टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ। जब मेरा वो वाला वीडियो तयशुदा तरीके से पीइंग ह्यूमन से लेकर के, कुणाल कामरा से लेकर के, स्वाति चतुर्वेदी, सागरिका घोष और ये तमाम, जिसको नीलेश मिश्रा जी एक फ्रेज में कहते हैं, ट्विटर के भले लोग, जिन लोगों ने वायरल किया और जिन्होंने कहा यह है असली चरित्र और चेहरा एक संगील औरत का, मैं उनको बताना चाहती हूं, अगर आपके इनबॉक्स में आप जो पुरुष देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहती हूं कि आप फर्ज कीजिए आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका, आपकी गर्लफ्रेंड, कोई भी, उनके इनबॉक्स में 3-4 महीने से सिर्फ इस वजह से मुस्लिम हैंडल्स, मुझे नहीं पता वो मुसलमान है, वो हिंदू है, कौन है, मुस्लिम हैंडल्स से लेकिन लगातार उनके प्राइवेट पार्ट के, उनके जननांग की फोटो के साथ साथ आपका फोटो मॉर्फ करके डाला जा रहा हो, आप रिएक्ट नहीं कर रही हो,
लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उनको लगा कि ये भी रिएक्शन नहीं आ रहा है, तो मेरी सास का, मेरी माँ का, मेरी ननद का, जिनका कोई लेना देना नहीं है, ना मेरे जीवन, सार्वजनिक जीवन से लेना देना है, ना ये लोग, मतलब they've never even been out there as an outspoken person. आप उनके बारे में करके और सबके नीचे वही र की गाली डाल करके भेज रहे हैं। तो मैंने आपको उसी र का बच्चा अगर बोल दिया तो इतनी तलब क्यों, इतनी इतनी तीखी मिर्ची क्यों लग गई आपको? आपने तो मेरे लिए सम्मान के लिए यूज किया ना, मेरा तो सम्मान बढ़ा रहे थे आप, मैंने वापस आपको वो सम्मान दिया, तो इतनी मिर्च क्यों लगी? अब क्योंकि सुब्राष्ट्रा अपनी लॉबी की महिला को सुंदर कहलाना ये गाली मानते हैं, क्योंकि आप एक सो कॉल्ड राइट विंग लॉबी से हैं और आप हिंदू होने में गर्व रखती हैं, आप अपनी बात बोलती हैं और इनके बिल्कुल फर्जीवाड़े नैरेटिव के अंदर छेद करती फिरती है, इसीलिए आपको बद से बदतर गाली भी सही है। एंड आज मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप ये क्या डिफेंड कर रहे हो? मुझे बेवकूफ समझा है क्या? यू थिंक पीपल हु हैव बीन इन पब्लिक लाइफ फॉर ओवर 12 years लाइक मी, वो चुप बैठेंगे? अगर किसी ने मुझे स्टूपिड बोला मैं उसको मोरॉन बोलूंगी, इसने मुझे इम्बेसिल बोला तो मैं भी उसको सीनाइल बोल दूंगी। लेकिन जब मुझे गाली पड़ी मैंने गाली नहीं दी। और मैं इतना बात कहना चाहती हूँ सुब्राष्ट्रा, मेरी आपसे बात हुई थी, मर्द हो महिला हो इनके कुछ समझ नहीं आता, तो ये कहने की क्या बात है कैसी औरत है? What do you mean by कैसी औरत है? नुपुर जी, इसके पहले कि हम वहां पे आए, क्योंकि यहाँ के बाद ना एक मैं इस डिस्कशन को एक लेवल फिर ऊपर ले जाऊंगी। मैं एक बात, अंतिम बात उन लोगों से कहना चाहती हूँ आपकी बात से जोड़ते हुए, जो आपने कहा कि अगर आप मुझे स्टूपिड बोलोगे मैं आपको मोरॉन बोलूंगी, और हम लोगों के ऊपर ये बड़ा आक्षेप लग जाता है कि आपके परिवार के संस्कार कैसे हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहती हूँ, नुपुर जी की तरफ से भी बोलना चाहती हूँ, हम लोग जिस परिवार में पले बढ़े ना, और जिस परिवार में मैं ब्याही हूँ, उस परिवार के संस्कार आधिकारिक रूप से यही दिए गए कि अगर किसी ने, एक व्यक्ति ने तुम्हारे चरित्र पे उंगली उठाई या गाली गलौज की, और अगर तुम रोते हुए घर पे आओगे तो कोई डिफेंड करने के लिए नहीं होगा। अगर सामने किसी व्यक्ति ने कुछ बोला, 4 झापड़ जड़ो। अगर छद्म रूप से कोई बोल रहा हो, जो गाली दे रहा है उसको 4 गालियां और निकाल करके आओ। तो हाँ जी, है हमारे परिवार के संस्कार ऐसे। अगर आपको इस संस्कारी या या असंस्कारी महिला से बात करनी है तो आप चूज करो। नुपुर जी एक बहुत बड़ी एडवोकेट है, नुपुर जी एक साधारण लीडर नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी है। मैं भी, आई डोंट वांट टू बोस्ट अबाउट माय अचीवमेंट्स नुपुर जी, पर मैं पब्लिक डोमेन में हूं। But you must. You built it on your own. I think I should. मैं एक ऐसी ऑथर हूं, एक ऐसी राइटर हूं जिसको किसी भी इकोसिस्टम का सपोर्ट मिले बिना, और मैं रिकॉर्ड पे बोल रही हूँ नुपुर जी, राइट विंग इकोसिस्टम का भी सपोर्ट नहीं मिला मुझे अपनी किताब के लिए जैसा मिलना चाहिए था। मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ। आज के दौर में नॉर्थ ईस्ट पे आधिकारिक रूप से किताब लिखने वाली, एक बेस्ट सेलिंग किताब लिखने वाली, जो बिल्कुल सहज और सुलभ तरीके से उसकी पॉलिटिक्स, अभी तक की पॉलिटिक्स लोगों को समझा पाऊं, वो लिखने वाली महिला हूं। आप चूज कीजिए कि आपको मुझसे कैसे एंगेज करना है। आप अच्छी भाषा में संभ्रांत तरीके से एक अच्छे डिस्कोर्स के साथ आप बात करना चाहते हैं, मैं आपसे एंगेज करूंगी। आप उस लायक होंगे, मैं आपको चरण पे भी इनवाइट करूंगी। लेकिन अगर आप गटर छाप भाषा का प्रयोग करेंगे तो मैं भी गांव में पली बड़ी एक ऐसी महिला हूं जिसने हर तरीके की गालियां देखी हैं, और जिनको गालियों में, मुझे गालियों का मर्म भी समझ में आता है और मैं उस भाषा में बिल्कुल जवाब देना चाहती हूँ। ये संस्कार हैं और आप क्या कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी आर। Can you give me a virtual high five for that? Give me a virtual high five. Yes. नुपुर जी एक बात जो मैं अब जो कह रही थी कि इसके बाद वी विल टेक दिस डिस्कोर्स टू अ सर्टेन लेवल जहां पे हम लोग शायद बात करना चाहेंगे, विच इज कि हम व्हाई आर यू नॉट फाइलिंग एन FIR, ये बहुत लोगों का प्रश्न है। तो नुपुर जी प्लीज इनको बता दीजिए कि NCW की तरफ से क्या प्रक्रिया हो रही है, आपने क्या किया है, प्लीज लेट देम नो, क्योंकि हम लोग हवा में बात करने वाले लोग नहीं हैं। So first and foremost, there are a couple of things to go about this entire discourse. If I file an FIR, I can file on the communal statements made by him. If I file a defamation notice, it will start like a defamation notice. It will not be a case. If the NCW takes cognizance of it,
तो वो ऑटोमेटिकली एनसीडब्ल्यू कॉग्निसेंस लेके पुलिस में रिपोर्ट करती है, वो ऑटोमेटिकली होम मिनिस्ट्री के अधीन आ जाता है। मेरी रेखा शर्मा जी से, अपने वकीलों से, मैं खुद भी वकील हूँ, कंटिन्यूसली बात चल रही है और मैं आपके द्वारा सब दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आपसे ये फिक्स करने के 1 घंटे पहले रेखा शर्मा जी से मेरी इतनी डिटेल में बात हुई है। रेखा जी ने कहा कि मैं नुपुर, वीकेंड है फिर भी कल ही हम लोग कॉग्निसेंस ले चुके हैं तुम्हारे केस का, बिकॉज आइडियली इट फॉल्स अंडर हरासमेंट ऑफ अ वुमन by abusing her or using a word of color with sexual connotation. So she has taken cognizance. In fact, मैं आपके दर्शकों को ये भी इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि उसके ऊपर भी रेखा जी ने कहा है कि मैं आपसे एक एक्स्ट्रा कंप्लेंट चाहती हूँ नुपुर जी। मेरे से डिटेल में बात करके पता चला कि आपको आपके महिला होने पे, आपकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स के ऊपर बार बारी टीवी के ऊपर मर्दों के द्वारा लालछन लगाया जाता है, आपका जेंडर बीच में लाया जाता है और आपके महिला होने के ऊपर कोई ना कोई टिप्पणी की जाती है। तो रेखा जी ने रिक्वेस्ट की कि रेखा, नुपुर जी आप अपना तो मुझे बताइए, क्लिपिंग्स के साथ भेजिए, एंड माय कंप्लेंट इज हाफ ड्राफ्टेड। आई एम सर्चिंग बिकॉज आई एम एन ओल्ड टाइमर, पता नहीं कितनी डिबेट्स हैं जिसमें मैंने क्या क्या सुना है, एंड आई एम नॉट समबडी हु टेक्स एवरीथिंग टू कोर्ट इन द स्लाइटेस्ट इवेंट। बट उन्होंने बोला है कि जब भी आपके महिला होने पे, ये जेंडर इशू है, जब भी आपके महिला होने के ऊपर किसी ने अभद्र टिप्पणी करी है या ऐसा कोई कटाक्ष किया है, आप वो सब कोलेट करके, और किस किस ने किस किस चैनल पे, उन्होंने खुद किया, यू नो नुपुर जी, यू मस्ट बी ऑन वेरियस चैनल्स, ऑन वेरियस डिबेट्स विद वेरियस एंकर्स, विद वेरियस पैनलिस्ट। आप इसका एक इन्वेंट्री बना के क्लिपिंग्स के साथ, यू टेक योर टाइम, यू सेंड इट टू मी, एंड आई हैव एन एडिशनल रिक्वेस्ट, एंड सुब्राष्ट्रा जी मैं आपको इसको कम्युनिकेट करना चाहूंगी कि आपकी जानकारी में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो टीवी पे जाती हैं, जिनके महिला होने के ऊपर कब टिप्पणी की जाती है, फैक्चुअल रिबटल नहीं किया जाता। तो मैं ये पूछना चाहूंगी और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप भी इन्वेंट्री बनाइए। मैं बाकी अपनी महिला प्रवक्ता जो मेरे साथ पार्टी में, संगठन में काम करती हैं, मैं उनको भी कम्युनिकेट कर चुकी हूँ कि एक इन्वेंट्री बनाइए और एक बड़ी कंप्लेंट भेजी जाएगी, जो रेखा जी, एनसीडब्ल्यू की जो चीफ है, हमारी WCD मिनिस्ट्री के अंदर इसको लेके जाएंगी, एंड नेशनल यूनियन गवर्नमेंट के लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एक कंप्लेंट भेजी जाएगी, जिससे एक महिला के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, सेक्स, जेंडर के ऊपर टिप्पणी करना नामुमकिन हो जाएगा। Do not think being a woman who's outspoken or a certain way and describing her so can be used as an abuse. Just the way Rakhi Sawant was used to describe me as if Rakhi Sawant is an abuse. This is squarely jurisdiction-wise and an issue which falls under the entire cognizance, and the department to cover it is NCW. I know what I am doing, and mind you, I'm somebody who's going to see it till the very end. Because सुब्राष्ट्र जी, मैं आपको एक बात बताऊंगी, जब ये JNU का मामला चल रहा था तो डिबेट पे मैंने बोला कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। उस दिन मेरे को सबसे पहली डेथ थ्रेट आई कि अब तेरे वोकल कॉर्ड्स निकाल के तेरा गला चीर देंगे, ज्यादा मत बोला कर। और जिसने मुझे ये थ्रेट भेजी थी उसने अपने आप को लोकेशन में डिस्क्राइब कर रखा था इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर। मैंने इसके ऊपर पुलिस की कंप्लेंट करी, उसके अगले दिन मैंने इस चीज को पब्लिक किया, उसके बिकॉज इट वाज अ डेथ थ्रेट। उसके अगले दिन से सुब्राष्ट्रा जी मैं टीवी पे हर रोज होती थी, JNU के मामले पे कश्मीर के लिए खड़ी होती थी। कश्मीर हमारा भिन्न अंग है, अब तो खैर अब 370 से तो एब्रोगेट ही हो गया है। आप मानेंगे नहीं, मुझे रात को 11 बजे से VOIP कॉल्स आती थी, मुझे रेप थ्रेट्स आए, मुझे र से भी बद से बदतर गालियां पड़ी। मेरे घर वालों का, जैसे आपके साथ हुआ, नाम पता था, मेरे परिवार वालों का नाम पता था, और वो 11 बजे से शुरू होने वाली कॉल सुबह 3 बजे तक चलती थी। VOIP कॉल्स थी जो अनट्रेसेबल थी, रोमानिया का नंबर आ रहा था उनमें जब मेरे फोन पे फोन बजते थे। डिबेट्स के बीच में मुझे रेप एंड डेथ थ्रेट्स, मैं फोन से पैच होती थी, डिबेट के बीच में मुझे फोन पे SMS के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा और कॉल्स के द्वारा रेप एंड डेथ थ्रेट्स आई हैं। मैंने उस पे भी पुलिस कंप्लेंट करी है, एंड वो आज तक केस चल रहा है कोर्ट के अंदर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, कोई ये ना समझे कि आई एम समबडी, इफ आई हैव टेकन कॉग्निजेंस ऑफ समथिंग, आई एम क्वाइट। I have previously been called cheap woman,
I have been repeatedly been asked कि तू कैसी औरत है, और क्योंकि MC अब्बास आम आदमी पार्टी से है, मैं जरा आपके द्वारा दर्शकों को बताना चाहूंगी, ये चीप वुमन मेरे को रवि श्रीवास्तव ने कहा था, जो आम आदमी पार्टी के फाउंडर बनाते हैं। चीप का मतलब क्या है? आपने मेरे ऊपर प्राइस टैग लगाया क्या? चीप एंड एक्सपेंसिव, व्हाट डू यू मीन बाय आई एम अ चीप वुमन? सुभ्राष्ट्रा, ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं जानना चाहूंगी कि आप क्या सोचती हैं। पिछले महीने जब दिल्ली में कोरोना वायरस पैंडेमिक की हालत बद से बदतर हो रही थी, डिप्टी सीएम कह चुके थे कि भैया 5.5 लाख तक नंबर चले जाएंगे जुलाई के एंड में, और शायद हमारे राष्ट्रीय गृह मंत्री अमित भाई जी ने आना इसमें बीच में इंटरवीन किया था, नहीं किया तो उन्हीं दिनों की बात है। तो सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके हैं, अभी भी एमएलए हैं, मेरी उनके साथ एक 1-on-1 डिबेट हुई थी फैक्ट्स के ऊपर, आंकड़ों के ऊपर। शहजाद पूनावाला 4 बजे की डिबेट करते हैं इंडिया न्यूज के ऊपर, मैं भेजूंगी इसका लिंक। मैं फैक्ट्स पे उनको रिबट कर रही हूँ, वो इतने प्रिपेयर्ड नहीं थे, मुझे शुरुआती दौर से पता चल गया था। तो बीच में कहते हैं अरे 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 कैसी औरत है, घर में भी ऐसी बात करती है क्या? क्या मतलब है मैं कैसी औरत हूँ? क्योंकि तुझसे ज्यादा पढ़ लिख के आई हूँ, तुझसे ज्यादा जानती हूँ मैं कि आंकड़ों के हिसाब से दिल्ली की क्या हालत है, और तुम कुछ नहीं कर रहे सिवाय विज्ञापन छापने के। मेरे औरत होने का क्या लेन देन है कि मैं तुमसे क्या बात कर रही हूँ कोरोना वायरस में? और कैसी औरत होने का क्या मतलब है? मतलब कोई मुझे कैसी औरत कह रहा है सुभ्राष्ट्रा जी, तो आप मुझे बताइए, मैं उससे ये पूछूं कि तू कैसा मर्द है, तू मर्द है भी कि नहीं? ये जो बात मर्दाना है, ये बात जो आपने कही, और पहले जो आपने शुरू किया था और मैंने वहां पे टोक दिया था आपको, मुझे लगता है हम लोग बात यहीं से यहाँ से वो बात कंटिन्यू रखते हैं। महिलाओं को जो ये तंज सुनना पड़ता है, तू कैसी औरत है, तेरे घर के संस्कार कैसे हैं, तू टीवी डिबेट में बैठी कैसे है, इस टाइप की जो टिप्पणी होती है नूपुर जी, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या पुरुषों को मिलती है? आई एम श्योर अगर महिलाओं के लिए इतनी नफरत है इनके मन में, महिला प्रवक्ताओं के लिए या महिला पैनलिस्ट के लिए, तो पुरुष भी तो ऐसे पैनलिस्ट होते हैं जिनसे आप अग्री नहीं करते हो। आई एम प्रिटी श्योर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे ना। आम आदमी के पार्टी के समर्थक भाजपा वाले तो होंगे नहीं, या भाजपा के समर्थक आम आदमी वाले तो होंगे नहीं। क्या कभी आपने पुरुष के ऊपर कभी भी ये टिप्पणी सुनी है कि अरे तू कैसा मर्द है, तू टीवी डिबेट में बैठ करके ऐसे बोलता है? क्या तू अपने घर की महिलाओं के साथ भी ऐसे बिहेव करता होगा? इस तरीके की तू तड़ाक की भाषा और इस तरीके का लहजा बात करने का मैं समझना चाहती हूँ कि क्या ये क्यों नहीं होता मर्दों के साथ, ये औरतों के साथ ही क्यों होता है? ये बात बताऊं, मोर देन टॉकिंग टू विमेन लाइक दिस, व्हिच इज ऑब्वियसली समथिंग दे आर रिफ्लेक्टिंग, सुभ्राष्ट्रा जी, it is a question of my womanhood. It is a direct question. It's a challenge to my womanhood. So when I say कि तू कैसा मर्द है, I am actually now going to speak in the same language that they mean it in. कैसी औरत है, मतलब तू कैसा मर्द है, तू मर्द है भी कि नहीं, तेरी मर्दानगी कहाँ है? It is a question of that. On a yardstick, on a measuring scale of 0 to 100, how much of a man you are? You think you are manly only if you can show down, talk down, and abuse a woman and dismiss her? You think you are a man only if you can submit, you can make a woman submit to you? And you think I am a woman only if I will submit to you and if I am submissive? If you think I am a woman and I am a full-blown woman on your 0 to 100 yardstick and measuring scale, only if I agree that I should talk to you in a certain way and I should not rebut your nonsense. Are you understanding where I'm coming from? When it's a question on my gender, it is a question on my sex. It's a question on my, you can say, my life as a woman, my survival as a woman, my existence as a woman. And those are the questions I want to ask. Tomorrow, if somebody starts asking me, "Tu kaisi aurat?" and if I start rebutting, "Tu mard hai bhi ke nahi hai?" And tomorrow, if somebody asks me, "Cheap You woman," should. You should. I In should. fact, I have done that. I have done that. So for somebody called me a vamp, I should have given it back in equal measure in Hindi language. फिर वही हो जाता है, इसकी कितनी बुरी भाषा है. If people are finding it reason enough to justify somebody calling me a prostitute in an old-fashioned slang way, they are finding that I once retorted and I rebutted a man who decided to call me names and abuse me unnecessarily, unprovoked. Then they find that as a justifiable enough and that you deserve it. Basically, what they're trying to tell me, you deserve being called a vamp. Exactly. Yeah. So tomorrow, if I'm going to abuse him in Hindi for a man, the opposite of R wala gali, क्या करेंगे ये?
बताओ मुझे सुभाष क्या करेंगे, कितना रोएंगे, कितने महीने तक रोएंगे कि नुपुर की भाषा ऐसी है? आपको भी आउट किया था। मुझे तो बहुत दो तीन चीजें मुझे कहनी है। एक तो जैसा कि मुझे लगता है कि एंटी लेफ्ट जो बोगी है, जिसमें आप और हम बहुत आधिकारिक रूप से सीना ठोक कर कहते हैं कि हम एंटी लेफ्ट हैं, हम लोगों में कुंठा नहीं है और हम अनक्लियर नहीं है अपने आइडियाज में। वी आर वेरी क्लियर इन व्हाट वी आर कम्युनिकेटिंग। मैं सिंपल सी बात जानती हूँ, एक तो कि जिस भाषा में आप बात करेंगे उस भाषा में आपको जवाब मिलेगा। और दूसरी बात ये कि हम विक्टिम कार्ड नहीं प्ले कर रहे हैं। हम आपके सामने जो वस्तु स्थिति है वो रख करके आपको सोल्यूशन बता रहे हैं। वस्तु स्थिति ये है कि जब आपने कश्मीर पे बोला, और मुझे भी याद है कि वो ट्रोलिंग तब शुरू हुई थी जब कश्मीर का ये मुद्दा था, और मुझे पूरी तरह वो घटना याद आ गई है। शबनम लोन के साथ एक डिस्कशन था जिसमें मैंने ये बात कही थी, जब वो कॉन्वर्सेशन हो रहा था जिसमें उन्होंने कहा कश्मीर तो हम किसी को नहीं दे सकते, और मैंने भी वही बात कही थी कि कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। एक लाइन मैंने और ऐड किया था कि जिस डल झील को आप अपनी जागीर मान रही हैं, किसी दिन उस डल झील में मेरे जैसी कोई भी बिहारी स्त्री आकर के वहां छठ करेगी और तब मैं देखती हूँ। सिर्फ इस बात पे इतनी मिर्च लगी थी नुपुर जी कि उस तरीके की गंदी ट्रोलिंग हुई जिसमें मुझे, मेरे खानदान की हर एक महिला को र शब्द की गाली दी गई। और मैंने वो, जैसा आपने कहा कि मैं अगर उनको अब्यूज कर देती, व्हाट इफ यू आर अ सन ऑफ मैम, मैंने वो बोल दिया। क्योंकि मैंने हिंदी में बोला तो उनको बहुत बुरा लग गया। अगर वो मैंने इंग्लिश में बोला होता, जैसे शहला राशिद मोदी जी के लिए FU है, या वो मोदी जी के लिए मैं वो बोलना भी नहीं चाहती, जो पुरुष के जननांग के लिए अंग्रेजी में D से निकला हुआ जो शब्द होता है वो यूज करते हैं। हमने अगर हिंदी में बोल दिया उनको, तो इतनी तीखी मिर्च क्यों लग गई भाई? अंग्रेजी आती है हमें, हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं। नहीं, बस पता है क्या है, ये आप ये माइंडसेट देखें ना, हम इसको कहते हैं कि इकोसिस्टम है, ये एक डीप स्टेट, एक नेक्सस है। और एक चीज नुपुर जी मैं बोलना चाहती हूँ, जब ट्रोलिंग हुई ना, जब मेरी ट्रोलिंग हुई तो बहुत सारे लोग खड़े हुए, खास करके एंटी लेफ्ट, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला। फोन कर करके लोगों ने मुझे बोला, और इनफैक्ट मैं नाम नहीं लूंगी पब्लिकली, लेकिन फोन करके मुझे बीजेपी के बहुत आला महिलाओं ने, समाजवादी पार्टी के आला महिलाओं जो आज स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस की कई महिलाओं ने फोन करके बोला दैट वी आर प्राउड ऑफ यू, कि तुमने उस भाषा में जवाब दिया जिस भाषा में लोग डिजर्व करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ की पार्टी के अंदर आईटी सेल के थ्रू तुम्हारे अगेंस्ट क्या करवाया जा रहा है उसके बियॉन्ड। मैं कह रही हूँ दैट वी आर, ये कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन का बयान है। लेकिन आप ट्रोल्स का क्या करो? ट्रोल्स का क्या करोगे? और दूसरी चीज ये है कि ये चीज मुझसे फोन पे कही गई, पब्लिकली कोई खड़ा नहीं हुआ दूसरे तरफ से, लेकिन जब शहला राशिद की ट्रोलिंग हुई थी, जब उसके फोटोज को मॉफ करके भेजा गया था, मैंने आधिकारिक रूप से ट्वीट करके कहा था कि ये गलत है, मैं शहला से कितना भी डिसएग्री करती हूँ, आई विल नॉट स्टैंड फॉर दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस। ये आवाज वो भले लिबरल्स लोगों की तरफ से आधिकारिक तौर पे फेसबुक पे, ट्विटर पे क्यों नहीं आता? उनको ऐसी किस लॉबी को उन्हें सपोर्ट करना है? क्या पाकिस्तान की लॉबी को सपोर्ट करना है आपको? क्या रशिया और चाइना की लॉबी को सपोर्ट करना है आपको? क्या आप हम जैसी महिलाओं के लिए खड़े नहीं हो सकते? और हम आपसे, मेरे लिए समर्थन नहीं मांग रही हूं, मैं उस आइडिया के लिए समर्थन मांग रही हूं जिसके लिए चिल्ला चिल्ला कर ये लोग कहते हैं कि अरे विमेन एम्पावरमेंट और महिलाओं के अगेंस्ट अब्यूज नहीं होना चाहिए। अपने आइडियाज के लिए आप खड़े नहीं हो सकते। आप जो लॉबी की बात कर रहे हैं उससे तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, ये दुनिया में तो गाते हैं कि वी बिलीव इन द आइडिया ऑफ इंडिया, ठीक है, लेकिन आप मान लीजिए कि जो ज्यादातर ट्रोल्स हैं जिनमें महिलाएं भी हैं, जो फेंके हुए टुकड़ों पे, जो कांग्रेस का बनाया हुआ इकोसिस्टम है उसके फेंके हुए टुकड़ों पे जी रहा है, 2 वक्त की रोटी कमा रहा है उसी इकोसिस्टम के चलते, आप समझ जाइए कि इनकी, आप जो आइडिया ऑफ इंडिया नहीं है, इनका आइडिया इज ओनली आइडिया ऑफ राहुल गांधी, एंड राहुल गांधी हिमसेल्फ इज द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। फॉर there is ample enough proof that Pakistan is the country, again, which treats us non-Islamic people, non-Muslims as kafirs. It is, of course, we have ample enough proof to show that repeatedly there have been calls in the parliament of Pakistan and by former foreign minister of Pakistan to see Rahul Gandhi as the prime minister of India. भाई तुम्हारे देश में चुनाव हो रहा है, हमारे में हो रहा है, आप समझ रही हो? So they are pandering, तो उनको तो अपने आला कमान मिस्टर राहुल गांधी को खुश करना है। वो पूरी पार्टी आजकल ऐसे में है कि कोई भी राहुल गांधी की उम्र के होगा उसको बाहर निकाल दो, यू अंडरस्टैंड? सो यू आर पैंडरिंग टू अ लॉबी, बिकॉज जब राहुल गांधी की बहन को सुंदर बोला जाता है तो यही सबसे ज्यादा रोते हैं,
लेकिन अगर बीजेपी की प्रवक्ता को वैम्प बोला गया है तो तुम उसको जस्टिफाई कर रहे हो, शी डिजर्व्स इट. Well, I don't think I deserve it. I will show you what all these people deserve who have actually generalized and normalized something as abusive as a vamp. And I'll tell you why. They are generalizing it because they are misusing the natural and normal understanding of the word vamp. I started with it. For Indians and most of us, we misunderstand vamp to mean a negative character or a female villain. Go read up the meaning and you will know what it means. And that's why I have taken it so seriously that I am in constant discussion with the NCW chief, who's taken suo motu cognizance. NCW is in complaint is registered. That's what it means. And there's going to be investigation. She is willing to investigate further. And similarly, it reminds me from last year, Subrashtra, एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था. एक मौलाना जी हैं, मौलवी जी बताते हैं अपने आप को कोट सूट में आते हैं, मैं उनका नाम भूल रही हूँ. आई एम सॉरी फॉर दैट. जी न्यूज की राम मंदिर के ऊपर डिबेट थी सुब्राश्रा, तो आपको याद होगा ना, उन्होंने अपना एक स्टूडियो बना लिया था ऐसा गोल सा, पार्लियामेंट्री टाइप. उसमें जब, बिकॉज आई वेरी वेहेमेंटली वाज आर्ग्यूइंग ऑन फैक्ट्स अगेन, दिस मैन डिसाइडेड टू से अरे कैसी औरत है. तो अवनीश अवस्थी जी खड़े हुए एंड ही मेड द एंटायर डिबेट अबाउट इट. हाउ डेयर यू से फॉर अ वुमन कैसी औरत है, हाउ डेयर यू से इट. So this normalization of commenting on womanhood of women belonging to a particular religion because they harbor and they keep some certain sensibilities and certain thoughts and opinions, and they are my own, by the way, and they are in line with the Constitution of India, does not mean that you're trolling of me just to pander to your lobby and your ala kaman and your boss of Mr. Piddi, Mr. Rahul Gandhi. That is fine. It's not fine. If a woman from your end was called a vamp, you can just imagine what would have happened, Subrashtra. And I want to give you another virtual high 10 now, because I do know that you happen to be one of those people who takes a fight to its logical end. And this is not a fight about just my dignity. It's not a fight about, I'm not playing the victim card. I'm hardly the person to do so. I've said so many things every day. But this is a fight about dignity of women. I'm not going to allow these people to generalize and normalize what is otherwise considered to be an abusive word. We cannot fall down to that discourse, and this is exactly what we are discussing. What has the public modern discourse where women are involved, what has it come to today? And we need to ensure, as people in public life who are working to fight for a very courteous, nice and Ram Rajya kind of discourse, we need to make sure that these things don't happen. नूपुर जी, आपने जिस तरीके से ये आवाज उठाई है और आपने जिस तरीके से लीगली आप इस चीज को अप्रोच कर रही हैं, उसके लिए सीरियस हाई 10, हाई 20, हाई 100 टू यू. मैं एक बात आधिकारिक रूप से बोलना चाहती हूँ, क्योंकि नूपुर जी संगठन से जुड़ी हुई है और पार्टी से जुड़ी हुई है, इसीलिए एक स्ट्रक्चर है जिसके तहत ही ये काम कर सकती है. लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक कोशिश की है और मैं बात करना चाहती हूँ नूपुर जी इसके बारे में. इनफैक्ट मैं बीजेपी से अपील करना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि ये चीज आप लोग आधिकारिक रूप से उठाइए. मैंने एक लिस्ट बना करके दे दी है गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स को कि मैं इन लोगों के साथ डिबेट में नहीं बैठूंगी, जिसमें निशांत वर्मा, प्रियंका चतुर्वेदी, जिन्होंने मुझे जाहिल महिला कहा था एक डिबेट में, आपको ध्यान होगा. आई डिड नॉट टेक इट लाइंग लो. इसके अलावा तहसीन पूनावाला, ये जो अब्बास हैं जिन्होंने आपके साथ बदतमीजी की, ये एक और मौलाना जी आते हैं टीवी डिबेट में. I think we're talking about the same. हाँ, we're talking about the same guy. मुझे नहीं रखते हैं और दाढ़ी रखते हैं. आप उनको टीवी डिबेट में आप देखेंगी तो वो अगर आप साक्षात्कार उनका आपसे हुआ होगा अभी, तो वो टकने से वो बिल्कुल अरबी स्टाइल में पहन करके आते हैं पजामा डिबेट स्टूडियो में. मैं जानबूझ करके ये बातें कह रही हूँ क्योंकि ये बात समझना है कि किस मानसिकता से ये सारी चीजें हो रही है. भारत के मुसलमान, कबीर तो वैसा ड्रेस नहीं पहनते थे, कबीर की इतनी सारी चीजें में है. अशफाकुल्लाह भी उस तरीके टखने से ऊपर वाले कोई छवि नहीं देखी हमने. बिल्कुल सही कह रही है. तो ये तो जिस टाइप के लोग आते हैं, मैंने बॉयकॉट कर रखा है. आई हैव टोल्ड वेरी रिस्पेक्टफुली, मैंने रिपब्लिक, टाइम्स नाउ, न्यूज 18, CNN न्यूज 18, सबको मैंने कह रखा है. इंडिया टुडे पे मैं जाती नहीं हूँ. कुछ एंकर्स को मैंने बॉयकॉट कर रखा है, उनसे तो खैर बात करने की जरूरत नहीं है. लेकिन जिन लोग जहां मैं जाती हूँ वहां मैंने कह रखा है, मैं इन जाहिल नेताओं के साथ डिबेट में नहीं आऊंगी. और मैं बहुत ढंग से मैं जाहिल नेता शब्द यूज करी हूँ, क्योंकि उनको बात करने की नहीं है.
आज प्रियंका चतुर्वेदी ही राज्यसभा पहुंच गई होंगी, 20-25 साल राजनीति करने के बाद वो राज्यसभा पहुंची है, लोकसभा नहीं पहुंची है, क्योंकि लोक में अगर वो आएंगी ना, अगर वो लोकतंत्र में लोक से मिलेगी, तो प्रियंका चतुर्वेदी नेत्रियों का कोई हैसियत नहीं है ग्राउंड पे। मैं बिल्कुल एकदम आधिकारिक रूप से ये कहना चाहती हूँ। और ऐसी महिला जो दूसरे महिला को डिबेट में जाहिल जैसा शब्द बोल करके वो सोच रही है कि वो निकल जाएंगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। वो ऐसे ही लोगों के साथ डिबेट करना उनके लिए उचित है जो उनको उनकी भाषा में जवाब दे सके। मैं नहीं दूंगी, और मैं खास करके महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा एक उसूल है कि कम से कम एज वुमेन पैनलिस्ट हम लोग एक ग्रेस और डिग्निटी मेंटेन कर सके, क्योंकि पुरुषों से वो अपेक्षा करना व्यर्थ है, चाहे वो कहीं किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हो। अल्टीमेटली एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में एक पुरुष महिला की तरह संभ्रांत तरीके से बात करना उसको सीखना होगा। हमारे में जन्मजात है कि हम वैसे ही बात करेंगे, लेकिन हमारी जो सोशल कंडीशनिंग हुई, जो पारिवारिक कंडीशनिंग हुई, वो ऐसी हुई जिसकी चर्चा हम 3 बार कर चुके कि अगर कोई एक झापड़ मारने की कोशिश, उसको लात घूंसे से अच्छे से उसको निद्रा में सुला करके तभी घर आओ, क्योंकि घर आकर के अगर रोगी तो कोई भाई, कोई पिता, कोई ससुर और कोई पति, मेरे पति ने भी ये चीज कह रखा है, डोंट कम टू मी क्राइंग दैट समबडी सेड दिस टू यू, डील विद इट योर ओन वे। और मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं कि घर अगर ऐसे आई तो मेरी परवरिश में कमी रह जाएगी। एकदम सही बात, बिल्कुल। मेरी सासू माँ ने यही कहा मुझे कि तुम जिस घर में आई उस घर के ऊपर कमेंट होगा अगर तुमने बोला नहीं। तुम्हें हम लोग कभी वी आर नॉट, हम कि तुम ऐसे ससुराल में नहीं आई हो जहां पे बहुओं को एक मान मर्यादा का एक एक बॉक्स में बांध करके रखा गया है। अगर मान मर्यादा तुम्हारी अगर कोई हानि करने की कोशिश करता है, उसको उसकी मर्यादा की हैसियत दिखा करके ही घर में आना। इस घर के नए संस्कार यही है। और Subhrashra, you are absolutely right, and this is for everybody. Tolerance is a virtue, but tolerating wrong, tolerating unfair, tolerating what is unjust is not a virtue. That is going to directly affect and question your education and what you have been exposed to. And I am glad I had this session, even though albeit last minute. I'm glad we had such a detailed discussion to know what the fight is about, that we are independent thinking, opinionated women who happen to be educated. Does not mean that you question our womanhood or how womanly we are, and whether we are cheap or expensive or whatever you mean by that, or whether we belong to a certain strata, whether we abide by, like we spoke about, whether Rakhi Sawant or Sushant Singh Rajput belonged, whether we belong to your definition of what a woman is. So I'm glad I had, and I thank you very much from the bottom of my heart for inviting me tonight. No, Nupurji, thank you for agreeing to come over, and I think we should do these sessions together, because jitne sare comments aapke liye aaye hain, in fact somebody really wishes that you become the Chief Minister of Delhi one day. I really hope that something like that happens, because people see सुषमा स्वराज जी की छवि आप में देखते हैं, और मैं उनका नाम लेते ही मेरे आंखों में आंसू आने लगते हैं। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट। Too big a leader who's left too big boots to be filled by anybody. Absolutely, I agree with you. Or this goes out as a message to every woman who is watching this. Sugandha Munshi is watching it from Patna. She's again a very firebrand leader, a fellow Mirandian from Bihar, who is doing this. We will not tolerate nonsense. Gone are the days when women were supposed to be coy and where जैसा सुषमा स्वराज जी और स्मृति ईरानी जी ने जिस तरीके, सुषमा स्वराज जी ने जो मानक गढ़ा, कुछ चीजों को लेकर के स्मृति जी ने उन मानकों को तोड़ करके वो आगे बढ़ी, और स्मृति जी ने जो मानक गढ़े, कुछ मानकों को हम तोड़ करके, आप जैसी लीडर्स तोड़ करके आगे बढ़ेंगे, और हम जैसे लोग जो बाहर हैं, आप लोगों का समर्थन करेंगे। हम सिंदूर भी लगाएंगे, बड़ी बिंदी भी लगाएंगे, नहीं मन होगा नहीं लगाएंगे, लेकिन बकवास अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरीके की ट्रोलिंग आज तक स्मृति जी के साथ की जाती है, और वो ग्रेसफुली वो चुप रहती हैं, हम जैसी महिलाएं अब चुप रहने वाली में से नहीं है। बिल्कुल सही, because we are not going to allow to normalize it. We are not going to allow to normalize it further, क्योंकि ये अलग अलग स्टाइल है लीडरशिप का। मैं बहुत सम्मान करती हूँ, क्योंकि these are women who are like a decade elder to us,
Yes, 2-3 decades yes. elder to us. उनके समय Yes. में परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां अलग है. बहुत अलग है. Your mother, my mother, the kind of abuse that they had to go through when they were working. Yeah, yeah. इस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया कि वॉशरूम में जाके 4 महिलाओं के साथ रो लेना और सोचना कि चलो ये तो ऐसा चलेगा, हम ऐसा हाँ. चलने नहीं देंगे. Yes. जो करेगा वो भुगतेगा. बिल्कुल. Definition of change makers. Let's get together and change the Yes. narrative. I know. Thank you so much, Nupur ji, for coming over. Thank you, Subhashta. Huge virtual hug to you, and a huge thank hug you. to you to Thank you. take the case that you've taken up to logical conclusion. और जहां Thank तक you. बात सारे abusers को document करने की है, let's Please both of us भेजिए. yes, let's Yes, both of please us work together, reach out to other panelists also who are active. Irrespective of party line, we will put out a message to everybody we know, and Yes. whoever wishes to respond can do so, and we will take Yes. this to a logical conclusion. Absolutely. Absolutely, Subhashta. Jai Shri Ram, Nupur ji. Jai Jai Shri Ram. Thank you. Thank you.